दोस्तों, आने वाले जुमा 4 जुलाई बाद नमाज जुमा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ह्यूमन चाइन प्रोटेस्ट की कॉल दी है। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ ह्यूमन चाइन प्रोटेस्ट की कॉल दी है। इस सिलसिले में सीनियर सहाफी अब्दुल खालिक ने रोजनामा पासबान में शाया अपने कॉलम और मैं देखता चला गया में अपने ख्यालात का इजहार किया है। अब्दुल खालिक लिखते हैं, वक्फ कानून के खिलाफ ह्यूमन चाइन एहतजाज। मैंने देखा मरकजी हुकूमत ने मुल्क में मुसलमानों की वक्फ जायदादों को हड़पने के लिए वक्फ कानून में तब्दीली करके नया कानून बनाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून की मुखालिफत करते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और ये मामला अदालत में जेर समात है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुकूमत के इस गैर आईनी और गैर जमहूरी कानून के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चला रखी है। मैंने देखा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुकूमत के इस काले कानून से अवाम को आगाह करने, मुसलमानों में बेदारी पैदा करने और हुकूमत को मुसलमानों की नाराजगी से आगाह करने के लिए एहतजाज के मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाए हैं, जिसमें अवामी जलसे करना, उलमा के जोड़, खवातीन के इजलास, बिजली गुल करना, बिजली गुल एहतजाज, ह्यूमन चाइन प्रोटेस्ट वगैरह शामिल हैं। मुल्क भर में जगह जगह एहतजाजी जलसे हो रहे हैं, जिसमें गैर मुस्लिम बिरादरान को भी शामिल किया जा रहा है। मैंने देखा इस सिलसिले में बेंगलुरु के उलमा और पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज के लिए अगली जुमा 4 जून को बाद नमाज जुमा 15 मिनट के लिए ह्यूमन चाइन इंसानी जंजीर प्रोटेस्ट का एहतमाम करने की अपील की है। यानी जुमे की नमाज के बाद मसाजिद के बाहर एक दूसरे का हाथ पकड़े कतार में खड़े होना है। हाथों में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के प्ले कार्ड्स पकड़ कर रखें और कोई नाराबाजी न हो। मैंने देखा इस सिलसिले में कई इदारों की तरफ से प्ले कार्ड तैयार किए गए हैं। इनको हासिल करके इस्तेमाल करें। मुनज़्ज़म और मुत्तहिदा तौर पर ह्यूमन चाइन में हिस्सा लेकर पुरअमन एहतजाज को कामयाब बनाएं। इसमें कोई नारेबाजी न हो, ट्रैफिक में कोई खलल न हो। इस पुरअमन एहतजाज से बिरादरान वतन और हुकूमत को बताना है कि हमें ये कानून मंजूर नहीं है। बशुक्रिया रोजनामा पासबान, सीनियर सहाफी अब्दुल खालिक, जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट।